नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। 6 जुलाई को दलाई लामा अपना 91वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, मगर ये मौका एक खास उत्सव होने वाला है क्योंकि इस उत्सव पर वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें, तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार नए दलाई लामा का चयन एक विशेष पारंपरिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और सिर्फ यही नहीं, ये प्रक्रिया पुनर्जन्म से भी जुड़ी है। लेकिन इस प्रक्रिया में चीन भी अड़ंगी लगाना चाहता है। इस पर चीन का कहना है कि चीन के नेताओं को दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है, लेकिन इस पर तिब्बतियों को संदेह है कि ये चयन में चीन की कोई भी भूमिका समुदाय पर प्रभाव डालने की उसकी एक चाल है। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया। तिब्बती बौद्ध धर्म की विशेष प्रक्रिया से होगा नए दलाई लामा का चयन। चीन बोला उसके नेताओं को दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार। आपको बता दें, इस बार उत्तराधिकारी का चयन केवल उनके धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि चीन, भारत और अमेरिका के लिए भी रणनीतिक कारणों से भी एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है। दलाई लामा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और इनको दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक माना जाता है और इनके अनुयायी बौद्ध धर्म से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा ने तिब्बत से आने के बाद धर्मशाला को अपनी निर्वासित सरकार की राजधानी बनाया था और उस समय से ही वो दुनिया भर में फैले तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। आपको बता दें, दलाई लामा 1959 से ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं, जब से वो माओ त्से तुंग के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह में यहाँ भाग कर आए थे। हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने लिखा कि वो अपने उत्तराधिकार के बारे में 90वें जन्मदिन के उत्सव पर जानकारी देंगे और इसके बारे में सब बताएंगे। बात करें तिब्बती परंपरा की, तो उसमें मान्यता है कि वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की आत्मा उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेती है और वो 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में हुआ था और वो 2 वर्ष के थे तब उन्हें पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। इसी के साथ दलाई लामा की वेबसाइट के मुताबिक तिब्बती सरकार द्वारा भेजे गए एक खोज दल ने कई संकेतों के आधार पर यह निर्णय लिया था। खोजकर्ताओं को तब यकीन हुआ कि जब उस बच्चे ने 13वें दलाई लामा के सामान को ये मेरा है कहते हुए पहचाना। दलाई लामा ने अपनी पुस्तक में कहा था कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा और वो ही बताएंगे कि चीन के बाहर उनका उत्तराधिकारी कहां होगा। इसी के साथ गादेन फोडरंग फाउंडेशन के अधिकारियों को उत्तराधिकारी को खोजने और मान्यता देने का काम सौंपा जाएगा। आपको बता दें, तिब्बती समाज और निर्वासित सरकार केवल दलाई लामा द्वारा बताए गए उत्तराधिकारी को ही मान्यता देंगे क्योंकि उन्हें ये शक है कि चीन की समुदाय पर प्रभाव डालने की एक चाल है। भारत का इसमें कुछ ऐसा रोल है कि यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा तिब्बती बौद्ध अध्ययन और काम करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और अमेरिका हर बार कहता है कि वो तिब्बतियों के मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।